हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फैनप्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरग्रीन यानी कि सदाबहार हैंगिंग प्लांट को, जो पूरे साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और ये शेड लविंग है। जैसे कि आजकल गर्मियां पड़ रही है तो आप अपने जितने भी छायादार कॉर्नर है, स्पेस है गार्डन में, उसको कवर कर सकते हैं इन सारे खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट से। और इस तरीके से ये जगह भी बहुत कम लेते हैं और हमारे गार्डन के शेडी प्लेस को भी काफ़ी डेकोरेटिव बनाते हैं। कई सारे कमेंट आते हैं कि उनके पास धूप नहीं आती गार्डन में, तो कौन से प्लांट है जिसे हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं और शेडी प्लेस को भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो आप ये सारे प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। जिसमें से दोस्तों सबसे पहले तो ये ट्रेडेस्केंटिया है, जो रेड वॉन्डरिंग जीव की वैरायटी है। काफ़ी खूबसूरत इसका लुक होता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल, और ये शेड में बहुत अच्छे चलते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसको आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इनकी जो स्टेम कटिंग है, छोटी छोटी स्टेम कटिंग भी लग जाती है वाटर सॉइल दोनों में। इसे शेड में ही रखना है और ये सदाबहार होते हैं, पूरे साल चलते हैं। वाइट फ्लावर आते हैं इसमें और बहुत ही सुंदर लुक होता है। अब देखिए, इस तरीके से विंडो को डेकोरेट कर सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में लगा के। नेक्स्ट शेड लविंग प्लांट जो है ये है फर्न, और फर्न में भी आजकल फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए इस तरीके से एस्पैरागस फर्न होते हैं और फॉक्सटेल फर्न होते हैं। तो फर्न की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। इस तरीके से ये शेड में होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ज़्यादा कम केयर है। स्पेस भी बहुत बड़ा नहीं है प्लांटर का, लेकिन हैंगिंग पॉट में लगाएं या किसी ऊंचे स्थान पे इसको डेकोरेट करें। आजकल बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है तो आप इसे इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत कम पानी की डिमांड करते हैं और इनके बल्ब होते हैं छोटे छोटे से, इस वजह से इनको बल्ब से डिवाइड किया जाता है और प्रोपगेट भी किया जाता है। तो ये फर्न है, एस्पैरागस फर्न। इसकी और भी वैरायटी है हमारे गार्डन में, ये डिफरेंट वैरायटी है। और इसके साथ ही आप देखें तो यहाँ भी है एक वैरायटी फर्न की। तो कई सारी फर्न की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये बोस्टन फर्न की वेरीगेटेड वैरायटी है, 2 कलर शेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। इसे भी शेड में रख सकते हैं और पूरे साल ये गार्डन में बने होते हैं। गर्मी सर्दी सभी में एज इट इज़ बने रहेंगे। मॉइस्चर बना के रखिए सॉइल में और शेड में रखिए, कम्प्लीटली शेड में ये बहुत अच्छे चलते हैं। ये खूबसूरत से पर्पल हार्ट प्लांट है। देखिए पत्तियाँ कितनी डार्क पर्पल में है और ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे शेड में रखेंगे। शेड लविंग एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इसको प्रोपगेट करना भी उतना ही आसान होता है। काफ़ी अच्छे ये हैंग होते हैं, ट्रेलिंग प्लांट कह सकते हैं इसे, और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। लो केयर और हार्डी परमानेंट एवरग्रीन ये शेड लविंग हैंगिंग प्लांट है। इसमें पिंक कलर की फ्लावर भी आते हैं। हैंगिंग पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। इनकी कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही लग जाती है और ये कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ है। देखिए छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हम सबका फेवरेट सदाबहार स्पाइडर प्लांट, जो कभी ख़त्म नहीं होता, नेवर डाइंग प्लांट होते हैं। और गार्डन में जब भी कोई प्लांट नहीं रहे, ये प्लांट बरकरार रहते हैं और नेवर डाइंग हार्डी प्लांट होते हैं ये। इसे इंडोर भी रखा जाता है और बाहर आप शेड में रखिए। कंप्लीट शेडी प्लांट होते हैं ये और वाटरिंग भी पसंद करते हैं, तो इनके सॉइल में मॉइस्चर बना के रखें। छोटे पॉट से लेकर बड़े पॉट यानी कि हैंगिंग पॉट में भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। आप देखिए कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है हैंगिंग पॉट में। बहुत कम सॉइल में ये अच्छे चलते हैं और देखिए कितने सारे ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप इससे न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर में, सिंगल ग्रीन कलर की ये वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की। और ये देखिए यहाँ पे ये वेरीगेटेड है और ये भी डिफरेंट है। तो अलग अलग शेड में मिल जाते हैं स्पाइडर प्लांट, जो बेबी प्लांट से भी प्रोपगेट किया जाता है और इनको डिवीजन से भी प्रोपगेट किया जाता है। कम स्पेस है तो आप इसे छोटे से भी पॉट में हैंग कर सकते हैं और ये फिर गार्डन में काफ़ी ग्रीनरी फैलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेड वॉन्डरिंग जीव है और ये भी शेडी प्लांट होते हैं। शेड लविंग आप क्लाइंबर कह सकते हैं इसे। बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट आता है इसका शेड में रखने पे। वैसे तो इसकी कटिंग को आप वाटर में डेकोरेट कर सकते हैं इंडोर, बट ये प्लांट शेड में बहुत अच्छे चलते हैं, पूरे साल ग्रो करते हैं। इनको तेज़ धूप से बचाना होता है और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। इनकी स्टेम कटिंग छोटी छोटी इंच की कटिंग भी लग जाती है, तो इसे इतना तेज़ी से ये फैलता है कि आप इसको वॉल को कवर करने के लिए, विंडो को कवर करने के लिए ग्रो कर सकते हैं। बॉटल को प्लांटर बना के आप डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन शेड में रखेंगे इसको। और यहाँ पे इंग्लिश आइवी है, ये भी बहुत ही सुंदर परमानेंट एवरग्रीन शेड लविंग क्लाइंबर्स होते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वॉल को कवर करने के लिए, विंडो को कवर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाटर सॉइल दोनों में इसकी कटिंग को प्रोपगेट किया जाता है। कई सारी वैरायटी मिल जाती है।
ये भी इंग्लिश आईवी की ही वैरायटी है और बहुत अच्छे ये हैंग होते हैं। और यहाँ भी है इंग्लिश आईवी की वैरायटी। ये भी इंग्लिश आईवी की वैरायटी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी है, ये भी इंग्लिश आईवी की ही वैरायटी है। बहुत अच्छे ट्रेल हो रहे हैं। मैंने इसे कटिंग से ही लगाया है सारे ही इंग्लिश आईवी को। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ बनाना है जो कि सॉकुलेंट प्लांट होते हैं, बट ये हैंगिंग प्लांट में बहुत सुंदर लगते हैं। आप देखिए कितना अच्छा ये हैंग हो रहे हैं। और इसके एरियल रूट भी होते हैं तो इनकी कटिंग लग जाती है। बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये शेड में बहुत अच्छे चलेंगे दोस्तों, पूरे साल चलते हैं और इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। ये है सिंगोनियम, और सिंगोनियम की ग्रीन वैरायटी है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी, पिंक वैरायटी सभी मिल जाती है। यहाँ पे पिंक वैरायटी है, पिंक कलर की पत्तियाँ होती हैं। और यहाँ पे है इसकी वेरीगेटेड वैरायटी। तो ये भी हैंगिंग प्लांट में ग्रो किया जाता है और ये शेड लविंग होते हैं, तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं या आप इसे बाहर रखना है तो बिल्कुल शेड में रखें। ये प्लांट नेवर डाइंग प्लांट होते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। इनको मनी प्लांट की तरह आप प्रोपगेट कर सकते हैं इनके स्टेम कटिंग को। इसमें भी एरियल रूट होते हैं और ये क्लाइंब होते हैं। ये है वाइट वेलवेट के प्लांट और ये भी हैंगिंग प्लांटर में बहुत सुंदर लगते हैं। काफ़ी डिफरेंट ये सकुलेंट प्लांट होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है रेशेदार होती है, इसलिए इसे वाइट वेलवेट कहा जाता है। इसमें फ्लावर भी आते हैं। ये स्प्रिंग टू समर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन शेड में ग्रो करते हैं। कंप्लीट शेड में मैंने इसे रखा है और विंटर में थोड़ी सी डल होते हैं, बट ये प्लांट जो होते हैं नेवर डाइंग प्लांट होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते और एंड नहीं होते। थोड़ी सी ये ड्राई हो सकते हैं, सूख सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट विंटर में या जहाँ पे स्नोफॉल होता है। अदरवाइज़ ये प्लांट जो होते हैं सॉइल के अंदर लाइव रहते हैं और दोबारा से ये स्प्राउट इसमें आने लगती है स्प्रिंग सीजन में, और ये पूरे समर बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। शेड में रखें, वाटरिंग बहुत कम करें। ये देखिए ये टर्टल वाइन है और ये शेड लविंग होते हैं, हैंगिंग प्लांट में अच्छे लगते हैं, काफ़ी टॉल हो जाते हैं, ये पूरे साल बने रहते हैं। इनकी 1 इंच की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। शेड में रखेंगे इनको। गाइस ये हैंगिंग प्लांटर में देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत ये प्लांट लग रहा है। ये रेटल क्रेसुला, काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका। सक्लेंट फैमिली से आते हैं लेकिन एवरग्रीन और हार्डी है। इसकी कटिंग तो लग ही जाती है और ये शेड में बहुत अच्छे चलते हैं, पूरे साल बने रहते हैं। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। और ये कटिंग हमने लगाया है। इसके साथ ही ये ट्री क्रॉप स्टोन है, ये भी हैंगिंग पॉट के लिए बहुत अच्छे हैं और शेड में अच्छे चलते हैं दोस्तों। पार्शियल शेड में भी इसे रखा जाता है। इसमें फ्लावर भी आजकल आएंगे, बिल्कुल ही मस्टर्ड फ्लावर की तरह इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। काफ़ी शाइनिंग है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये रूबी नेकलेस है, ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। इनके स्टेम्स पर्पल होते हैं और ये ग्रीन कलर की इसकी पत्तियाँ हैं जो इसे बहुत डेकोरेटिव बना रही हैं। इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं जाली में और ये पूरे साल बने रहते हैं। साथ ही इसकी कटिंग भी लग जाती है और छोटे छोटे ये बॉटल में भी बहुत डेकोरेटिव लगते हैं। आप इस तरीके से इन्हें लुक दे सकते हैं। और ये धूप में रखने पे थोड़े से कलर चेंज होते हैं, लेकिन शेड में बहुत अच्छा ग्रीन लुक इनका आता है। यहाँ पे देखिए ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वैरायटी, ओवल शेप में है। ये भी शेड लविंग सकुलेंट प्लांट होते हैं और इसके देखिए सीड्स भी आ रहे हैं इस तरीके से, फ्लावर जब ड्राई हो गए हैं तो ये भी शेड में रखने वाले सकुलेंट प्लांट है। गाइस ये सिल्वर स्क्वील के प्लांट हैं जो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पत्तियों का, और इसे भी शेड में रखना है। साथ ही ये जो होते हैं पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर आ रहे हैं और ये एस्पैरागस यानी कि सतावरी फैमिली से आते हैं। बल्ब से ग्रो होंगे और शेड में रखेंगे इनको। यहाँ देख सकते हैं ये है मैक्सिकन मिंट और आजकल इसमें फ्लावर भी आ रहा है समर में, और ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार एडिबल हर्बल प्लांट होते हैं जो हैंगिंग पॉट में बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी छोटी सी और ये प्लांट अब बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं। ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो गार्डन में खुशबू के साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। छोटे से हैंगिंग प्लांटर में ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये फ्लावर भी इसमें है और ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं, चटनी में, और खाने का फ्लेवर बढ़ाने के लिए। बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ देखने में होती हैं। वाटरिंग कम करेंगे और शेड में रखेंगे। ये है बास्केट प्लांट और देखिए कितना सुंदर लुक है इसका। इस तरीके से ये बास्केट में लगाने पे इसके जो पप्स निकलते हैं इसे काफ़ी डेकोरेटिव बनाते हैं। इस तरीके से इसके रनरअप्स निकलते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है। साथ ही इसमें वाइट कलर के खुशबूदार फ्लावर भी आते हैं। ये भी शेड में चलते हैं या इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं। काफ़ी हार्डी एंड लो केयर ये हैंगिंग प्लांटर है जो शेड में ग्रो करता है।
अब हम कुछ फ्लावर हैंगिंग प्लांट भी देखेंगे, जिसमें से ये देखिए हैंगिंग जेरेनियम है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आजकल, स्प्रिंग समर यानी कि विंटर में भी अच्छी होती है। और देखिए फूल कितने आए हैं, पत्तियों से ज़्यादा हमें फूल दिख रहे हैं और कम से कम 11 फीट तक ये टॉल हो जाते हैं। आप इसे हैंगिंग पॉट में, शेड में या पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है और पूरे साल ये ग्रो होते हैं। कई सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं। एक ये अनदर कलर भी है और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं और कई 15 दिनों तक खिले रहते हैं। ये फ्लावर जल्दी फेड नहीं होते। आप इस तरीके से इसे ट्रेल कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर फ्लावर का लुक है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं। ये है इंच प्लांट। इंच प्लांट इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी इंच की कटिंग भी लग जाती है और ये शेड में अच्छे चलते हैं। आजकल स्प्रिंग टू समर टिल विंटर बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। फर्स्ट विंटर में थोड़े से डल होते हैं पर डेड नहीं होते। इसकी कटिंग भी लगाई जाती है, बहुत ही प्यारा लुक आता है गार्डन में। इसे आप इस तरीके से बॉटल में डेकोरेट कर सकते हैं, ग्रीनरी फैलाते हैं। ये भी एक सक्लेंट प्लांट होते हैं और ये भी कटिंग से मैंने लगाया था। शेड में अच्छे चलते हैं, पार्शियल शेड में भी। तो इस तरीके से कम स्पेस हो तो आप इसे हैंगिंग प्लांट में डेकोरेट कर सकते हैं और गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। नए नए प्लांट भी आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे है डंकी टेल यानी कि ब्रॉस टेल और इसमें फ्लावर भी आजकल आने वाले हैं, आप देखिए। तो इसे भी आप हैंगिंग पॉट में डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है और सक्लेंट फैमिली से आते हैं। फ्यूशिया प्लांट को भी हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं और इसकी आजकल बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और ये कटिंग से भी लग जाते हैं, कई सारे कलर में मिल जाते हैं। इनके फ्लावर घंटी के शेप में होते हैं, रेड, पर्पल, वाइट, और इसे डांसिंग लेडी भी कहा जाता है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी विंटर में और अभी देखिए बहुत अच्छी इसकी घने भी हो गए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। दोस्तों मैक्सिकन पिटूनिया भी पूरे साल चलने वाले हैं और हैंगिंग पॉट में आप इसे लगा सकते हैं बालकनी गार्डन में। अगर क्यारी नहीं है तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे और फ्लावरिंग भी इसमें होती है। लाइट पर्पल कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है बेबी सनरोज, जो हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही सुंदर लगते हैं। काफ़ी शाइनिंग है, आजकल इनका सीजन है, फ्लावरिंग भी करेंगे ये। और इनको बेबी सनरोज कहते हैं क्योंकि छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं और फॉलिएज तो इसके पूरे साल बने रहते हैं। देखिए शाइनिंग आप देख सकते हैं। तो ये प्लांट भी आजकल बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसकी कटिंग तो लगा ही सकते हैं, साथ ही आप इसको शेड में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। और ये सक्लेंट फैमिली से आते हैं, बहुत कम वाटरिंग में भी, बहुत कम केयर में भी अच्छे चलते हैं। आजकल आप सारे ही हैंगिंग प्लांट जो आपने देखे हैं सब में चाहे तो NPK 19-19-19 रख सकते हैं या वेजिटेबल फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि अभी अच्छा ग्रो कर रहे हैं सारे प्लांट। तो ग्रोइंग सीजन में आप ज़रूर इसमें हर महीने वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर वगैरह ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मनी प्लांट जो हैंगिंग पॉट में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और पूरे साल चलते हैं। ये सदाबहार प्लांट होते हैं जो ग्रीनरी प्रोवाइड करने के साथ साथ काफ़ी लकी प्लांट होते हैं, शुभ प्लांट होते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है वाटर सॉइल दोनों में। इसे आउटडोर शेड में रखें और अगर इंडोर रखना है तो ये प्लांट अच्छे चलेंगे विंडो ब्राइट लाइट में। ये है सदाबहार बोट लिली के प्लांट, सफ़ेद रंगों के फ्लावर आते हैं। इसके सीड से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये सीड जब ड्राई होते हैं तो इसमें न्यू प्लांट भी जर्मिनेट होते हैं। इनकी कटिंग भी लगती है। शेड लविंग ये हैंगिंग प्लांट है। एक एलोवेरा प्लांट की ही वैरायटी है, देखिए फ्लावर भी इसमें आ रहे हैं। तो ये भी शेड में चलते हैं और हैंगिंग प्लांट में बहुत अच्छे लगते हैं। तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं ये प्लांट। ये है ब्रोकन हार्ट प्लांट जो आईवी होते हैं और ये शेड में बहुत अच्छे चलते हैं। इंडोर भी इसे रखा जाता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है, काफ़ी डिफरेंट लुक होता है पत्तियों का। ये आईवी जेरेनियम की वैरायटी है वाइट कलर में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।